को पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रहे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। सुना जा रहा है बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों कर्मयोग तृतीय अध्याय। बड़ा उपकार है अपने इष्टदेव महाराज जी का, जो कर्म में योग बता दिया। बहुत बड़ा उपकार, जितना आप सोचेंगे गदगद हो जाएंगे, उतने हम ज्यादा उपकृत मानेंगे भगवान जी के। बहुत बड़ा उपकार। कर्म तो करना ही होता है, साथ भगवान ने एक युक्ति बता दी, वो योग बन गया, जिससे लोक परलोक बन जाता है। मेरे सज्जनों मेरी देवियों, वो कौन सी कला है? ये 30वां श्लोक इसका प्रतिनिधि है। इस भावना को जगाने के लिए ये 30वां श्लोक बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मन अपना परमात्मा में लगा। मन तो लगना ही है, जरा होशियारी से काम लेना, दानाई से काम लेना, बुद्धिमत्ता से काम लेना मेरे देवियों। माने कुछ न कुछ सोचते रहना जब तक कि जी भर के मालिक का दर्शन और आनंद नहीं ले लेता, तब तक ये सोचेगा पिताजी के बारे में, माँ जी के बारे में, बहन भाई के बारे में, जहां कमी है उसके बारे में, कभी अपने बारे में, और कभी भविष्य में भाग जाएगा और मन घड़ंत बातें पता नहीं क्या क्या शुरू कर देगा। कभी गुजरी बातों को याद करके पश्चाताप करता रहेगा, रोता रहेगा इत्यादि। तो माने मेरे सज्जनों मेरी देवी, जरूर सोचना है कितना ही अच्छा हो यदि वो सारे पर हड़ताल फेर कर प्रभु का चिंतन होगा। अगर आपकी बुद्धि खुल गई है तो जरूर आप मेरे साथ और मेरे भगवान जी के साथ सहमत हो जाएंगे कि चिंतन में भगवान क्यों ना आए, चिंतन में जहान क्यों आए, चिंतन में जहान क्या बुरा है बाबा, जरूर सवाल करना चाहिए। रीझ के करो या खींच के करो, जरूर करो सवाल। इसलिए कि संसार के चिंतन में बुराई नहीं है। बुराई तब आती है जब ये वृत्तियां साथ चल पड़ती है। करो चिंतन किसी का तो या तो आप क्या करेंगे, मोह के आधार पर, काम के आधार पर, लोभ के आधार पर और अहंकार के आधार। ये वृत्तियां मार जाती हैं जीव को।
पिताजी का चिंतन पिता ही नाते से नहीं होगा, स्नेह के नाते से होगा। मां का चिंतन ममता के नाते से होगा। ओए होए ओए होए। पत्नी का चिंतन उपकार के नाते से नहीं, विलासता के नाते से होगा। बहन भाई का चिंतन भी स्नेह और ममता के नाते से होता है। अपने बारे में सोचे तो अहंकार आता जाएगा, फलाने के साथ मैंने ऐसे किया था, फिर भी उस नालायक और मूर्ख और गधे ने जवाब उल्टा दिया, मैं कितना अच्छा हूं ये, और वो मेरे साथ कैसे प्रत्युत्तर कर देता। यह अहमपना छा जाएगा अपने बारे में सोचते रहे तो चिंतन में क्या आ जाता है, नकारात्मक वृत्तियां आ जाती है। समझो मेरे सज्जनों, आप गीता के अनुयायी, गीता बहुत जीव को सियाना बना देती है, बुद्धिमान बना देती है, दूरदर्शी बना देती है। गीता का पाठ भगवान के नजदीक पहुंचा देता है, हमारे विचारों में सचमुच एक शानदार इनकलाब ले आता है। और वक्त का तकाजा है कि इनकलाबी बने हम गुग्गू मुग्गू बने रहेंगे तो घाटे में रहेंगे। हम फूल गोभी बने, बंद गोभी नहीं, खिड़े हुए रहे। और इंसान खिड़ा हुआ अपने उच्च विचारों से रहता। वाह, निम्न विचार होती है ये जो संसार के विचार है। वैसे विचार करना कारोबार है मेरा, मैं सोचना है, गलत। सोचने में क्या आ जाएगा, चिंता आ जाएगी। चिंता, इसमें लोभ आ जाएगा, मैं और ज्यादा कमाऊं, मैं और ज्यादा नफा रखूं, मैं लगाऊं कम, जनता से लूं ज्यादा। ये अब ये बिजनेस आपके लिए शाप हो जाएगा। जब मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम का सवाल आ जाए तो वो पाप बन जाता है। आप जिस प्रकार के भी सोचे, एकांत में बैठकर संसार के चिंतन में आपकी हानि ही हानि है, और भगवान के चिंतन में आपका लाभ ही लाभ। तो हजूर ने कर्म योग की शुरुआत मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, यहां से कर डाली। तो मन अपना, मन का मतलब विचार भगवान में लगे। सोचना ही है तो भगवान के बारे में क्यों सोचे। ने स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात की थी, प्यास लगी है ना, पानी पीना। क्या कर रहा है, प्यास लगी है तो क्या कर रहा है, नाली का पानी पी रहा हूं। हाय, क्या गजब का दृष्टांत देते हुए इंग्लैंड वालों को और अमेरिका वालों को हिला के रख दिया। प्यास लगी तो नाली का पानी, गंदा मंदा पानी, हानिकारक पानी। वो सामने नल है और नल में फिल्टर्ड वाटर आता है, फिल्टर किया हुआ छना हुआ पानी। हाँ, उसके नीचे जाली लगी हुई है, जाली से पानी छन के आ रहा है। कोई 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 अंग्रेजी में बोलते बच्चे फिल्टर, रेत ना बाहर आए, छना हुआ पानी आपको ऊपर मिलता। बिल्कुल, तो वो क्यों ना पानी पिए, दोनों पानी मुकाबला क्यों ना किया जाए, जबकि दो तत्व जहान में है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, जहान और भगवान दो तत्व हैं जहान में। तीन ही तत्व हुए नहीं, होंगे नहीं, थे नहीं और कभी होंगे नहीं, है केवल दो तत्व, जहान भगवान। इसे कहते हैं जड़ और चेतन, इसे कहते हैं इंग्लिश में मैटर और एनर्जी। तो अगर हम मैटर के विचार करते हैं तो मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, गलत हो गया। उसमें अंबार मुखी होकर कामी क्रोधी लोभी लालची बन जाते हैं। और अगर भगवान के विचार में जाते हैं स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाएंगे। ओह, ये शानदार। तो दो तीन विचार थोड़े क्यों नहीं आपके मन को समझाते, समझाओ ना बेटे कि संसार में दो ही तत्व है, जहान और भगवान। जहान में सारी नकारात्मक वृत्तियां, काम है, क्रोध है, मोह है, राग है, द्वेष है, लेना है, देना है, झगड़े हैं, बुराइयां हैं। और भगवान में विवेक है, वैराग है, भक्ति है, शक्ति है, चिंतन है, अपने में शांति है। ये भगवान की ओर पॉजिटिव क्वालिटीज में नजर आएंगी और जहान की ओर आपको नेगेटिव क्वालिटी नजर आएंगी। तो दोनों में आप कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे तो आपकी रोशन जमीर, आप सारे के सारे एक शुद्ध पवित्र बुद्धि वाले और अंता करने वाले। वरना कभी भी आप नहीं आते, या मलन बुद्धि वाले नहीं आएंगे, या शुद्ध और पवित्र बुद्धि वाले आते हैं मेरे देवियों। तो आप विचार करो, दोनों में मुकाबला करके आकाश पताल का अंतर है। जैसे हमने कभी बुद्ध मत और जैन मत में मुकाबला किया था अपनी क्लासों में, और दोनों में कुछ सामान्यता भी है और विषमता भी है। सामान्यता भी है और विषमता भी है। कई चीजें आपस में मेल खाती है, कई बिल्कुल नहीं मेल खाती। इसलिए तो बोलते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कई चीजें कंट्रास्ट है, मेल नहीं खाती, कई चीजें मेल खाती हैं तो कंपेयर हो गया। इसी तरह संसार में दोनों चीजें जा रही है, विषमता और समता। तो जहान और भगवान में तो बड़ा भारी अंतर है। सोचो और आपकी जमीर आपको बताएगी क्या प्रभु का चिंतन होना चाहिए।
बहुत बड़ा स्टेप है जिसने ये विचार कर लिया मैं प्रभु का ही चिंतन करूंगा, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा मैं, अर्थात भूतकाल के बारे में नहीं सोचूंगा, ना वर्तमान के बारे में सोचूंगा। मैंने प्रभु चिंतन करना है, वर्तमान में के बारे में और क्यों ना सोचूं। इसलिए नहीं सोचना क्या कि उसमें यदि आपने निर्णय नहीं किया तो, यदि आप दुविधा में हैं उसके बारे में नहीं सोचना। भविष्य बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए वापस भगवान जी रोकती हैं, भविष्य के बारे में सोचना नास्तिकता है। आहा, भूतकाल के बारे में सोचना पागलपना है। वर्तमान के बारे में केवल वही सोचना है जिसमें सुनिश्चित हो चुका है, डिसाइडेडली वो सोचना उसके बारे में। जिसमें आपको संशय है या आपको हलचल है वो नहीं सोचना। ये निर्णय कर लो आप, इसी जन्म में तर जाओ मेरे देवियों। भगवान ने हमें बहुत बढ़िया मौका दिया है अपनी उत्तम वाणी के सुनने का। अगर जहान में कोई उत्तम वाणी है तो गीता जी। जरा भी मैं अगर बढ़ा के बात करूं मुझे महापाप लगे। मैं बहुत कंपेयर कंट्रास्ट दुनिया भर की वाणियों के साथ किए बैठा हूं। उत्तम वाणी गीता जी। ये नहीं कि मैं हिंदुस्तानी का ब्राह्मण हूं और मैं पक्षपात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान जानती है या गीता का ज्ञान जानता है। उत्तम है वाणी, मेरी वाणी पर विश्वास कर लीजिए। बहुत जीव सियाना बन जाता है, बहुत जीव दूरदर्शी बन जाता है। अगर आप मुकाबला करने लग जाओगे ना, टाइम बहुत आपका गुजर जाएगा। हमने छोटी उम्र से ही इधर लगना शुरू कर दिया था, आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई, इसलिए हमारे जैसों पर आप लाभ उठाओ। अगर मां की पक्की खा लोगे तो 2-3 घंटे बच गए। खुद पकाना शुरू करोगे, आटा छानोगे, आटा फिर करोगे, गूंथोगे, आटे को आधा पौना घंटा रखना चाहिए, आटा रिस जाए, कितनी देर लगेगी। फिर उसके पेड़े बनेंगे, फिर आप उधर आग जलाओगे, तवा गर्म होगा, लगाओ अंदाजा कितनी देर उधर माने पका रखी है। इस तरह हमारे जैसों का पका पकाया ज्ञान, पका पकाया तजर्बे का लाभ उठा लो। अगर खुद करना चाहोगे तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, और वो लॉन्ग टाइम देने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप नाना प्रकार की जिम्मेवारियों में है, लाइबिलिटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। इसलिए हर एक व्यक्ति हमारी तरह बहुत गहराई में नहीं जा सकता, ना इतना टाइम, ना इतनी तेज बुद्धि। इसलिए फिर यही होता है कि दूसरों से लाभ उठाया, वो भी अनुभवी जो हो उसकी वाणी से लाभ उठा ले। इसलिए मन में मान लो कि गीता उत्तम महाशास्त्र है, और हमारे जैसे समझने की चेष्टा कर लो, और फिर न मन को मौका दो, फिर तो समझा और अपना बनाया। जैसे आजकल ये रिवाज चल रहा, बनिए जाते हैं लड़की देखने, वो पसंद आ गई और चुन्नी चढ़ाई और ले आए, बस श्रद्धा का पल्ला चढ़ाइए और ले लीजिए। वो तो कपड़ा चढ़ाती है और ले आती है। और यहां क्या है, श्रद्धावान लपते ज्ञानम। या हमने श्रद्धा का जो है चढ़ाना कपड़ा और अपनी बना लेनी है वाली। तो सबसे पहले यही है मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं और मेरी कल्याणकामी देवी, ये मान ले कि चिंतन में मैंने भगवान रखी। बस सीना वही, जिगर वही, छाती वही, एक एक अंग हमारा वही, लेकिन चिंतन में फर्क आ जाए। तो चिंतन में फर्क आए, इंसान बिल्कुल बदल गया। भले ही हम नर नारी वाले अंग रखें, लेकिन हम बदल गए। कैसी? हमारे विचार जब बदल जाते हैं तो मैन इंटायरली चेंज, माइंड चेंज, मैन चेंज। ओहो, श्रद्धा बाए अयम पुरुषा या ये श्रद्धा साहेब सा। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, अगर वो विचार अपने बदल लेता है तो खुद बदला गया। शाबाश, कितनी गजब की बात 17वें अध्याय में हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने बताई। फौरन इसे अपना लो मेरे सजनों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, फौरन अपना लो। बहुत सुख पाया, बड़ा लाभ उठाया हमने इस नियम को लेकर के कि मैं इंसान विचारों का पुतला है, इसलिए विचार हमने भगवान के रख ले, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लोगे। ये कर्म योग, ये जीने का ढंग कि बाखुशी जी ले, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? चिंतन में अंतर ले आए, चिंतन में जहान निकाल दे। तो फिर हमारी गृहस्थी कैसी चलेगी? मैं बताता हूं, कई बार बता चुका हूं, जिस समय का जो काम हो उस समय कर लो। पहले क्या सोचा मैंने, बाजार में जाना था, मैंने ये बेवकूफी है, ये नलायकी है बेटी, मैंने अच्छे नंबर ले लिए तो अच्छे नंबर लिए तो एक बार निर्णय कर लिया ना, बस उसके लिए ज्यादा टाइम दो।
मैंने जरूर नहीं 80% नंबर लेने, मैंने डिस्टिंग्विश में आना, मैंने ये आना, मैंने मेरिट में आना। बेटी ये बेवकूफी है। एक बार निर्णय कर लिया और आप ज्यादा टाइम दो, बस फिर इसके बारे में नहीं सोचना। आपकी बयानी योग हो चुकी है, अपने मिलने जुलने वाले को कह दीजिए आप मेरी मदद कीजिए, कोई ऐसा अच्छा वार हो तो मुझे बता देना। बस इसकी चक्की चलाना विचारों की, यह है महापाप है। आज का इंसान अपने साथ वैर कमा रहा है जो उसके लिए चक्की चलाता है। धन कम है तो कम है, ढाका मारा जाए। आपसे इतना बल पड़ता है, आप कर रहे हो। श्रीमती कुमारी है फिर भी कमी रहती है तो फिर भी सोचते रहते हो धन बड़ा कम है, बरकत नहीं बढ़ती। कितनी बार आप सोचते रहती हैं। इससे क्या होगा? भगवान ने जायल हुई अक्ल, इससे आप डाउनफॉल आ जाएंगे, इससे बुद्धि पर अवर्ण आ जाएंगे। आप नहीं जानते भोले भाले जीवो, ओ भोली भाली मेरी देवी, या तो भगवान ज्ञानवान बना के, ज्ञान मती बना के आपको जन्म देते। ऐसा भगवान नहीं करते। इसलिए हमारे जैसों के तजर्बे से आप लाभ उठा जाओ। क्या हमने इनके बारे में नहीं सोचना? उधर देखिए भगवान क्या कह रहे, लगाए जो महसूस समान, जो संसार के बारे में सोचता रहेगा बुद्धि पे अवर्ण आके बुद्धि काम करना छोड़ देगी। आप आजमाओगे तो फिर आयु खत्म हो जाएगी। आजमाओ नहीं, भगवान के शब्दों पर पूरा विश्वास, आंखों देखा विश्वास बोलते हैं। विश्वास कैसा? आंखों देखा, जैसे मानो ये हमने आंखों से देखा है, तब हमारा मन इधर उधर भागा भागी बंद कर देगा। तब मन की आवारागर्दी मेरे सजनों जरूर बंद हो जाती है। इसलिए जिस समय का जो काम हो वो कर गुजरना चाहिए। 2 बजे बच्चों की मां बता रही है, क्या हमारे जो अपनी मुनि का फ्रॉक ले आना है या मुनि का सूट लाना है फंड आपका है? मेरे पास काफी फंड है। इसी वक्त चलिए स्कूटर उठाइए और लेके आइए। इसी समय फिर दोबारा उसको कहने का, अच्छा जरूरी समझती हो लेना? हाँ, मैं अभी गया और अभी लाया। बस ये गीता ये कहती है, तेरा फर्ज क्या है रख। बस कितना गजब के फरमाने अपने इष्ट महाराज जी का, कितना कमाल का फरमान है मेरी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, अपने प्रभु जी का फरमान। जो आपका है, अगर है आप में क्षमता समर्थता है, then why to think over again and spoil the intellect? कितनी हमारी गलती है ये। हम बुद्धि को स्पैल कर ले नहीं, डिस्ट्रॉय कर दे नहीं तो फिर जिस समय का जो काम है कर गुजरो। हो गया चिंतन खत्म, तो हर समय प्रभु का चिंतन जारी रहेगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है। जिस समय का जो काम है सुन लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, और खासकर जितने युवक बैठे हुए हैं और भरे जोबन में मेरी देवियां आई बैठी हैं, ये विचार कर ले जिस समय जो काम है। मां ने कहा कि दोपहर का भोजन आपने बनाना, मैं आगे नट डीजर बॉय, मां जी मैं बनाऊंगी। इस मार्ग में चलने वाली चू चरानी क्या करते, आगे डिस्कस नहीं करते, क्रिटिक नहीं बनते, आलोचक नहीं बनते, बाल की खाल नहीं उतारते, जो आपने कहा मां जी बस, ताकि अंदर का चिंतन जारी रहे। मैं क्यों पकाऊं? ये मूर्खों के शब्द हैं। एक काली में मैंने पकाया था, छोटियों क्यों नहीं कहती तू, मैं तेरी सतीली लड़की हूं। ये आपकी मूर्खता है। एक के अधीन तो रहना ही पड़ेगा संसार के अंदर। कोई भी ऐसा इंसान बता दो जो किसी के अधीन रह के जिंदगी ना काट गया हो। लेट मी नो ए सिंगल गुड नेम है तो बताइए, जो किसी के अधीन न दिन काट गया हो। कोई भी आपको दृष्टांत नजर आएगा। इसलिए माँ जी ने कहा, अब कुआरे हैं, माँ जी के अधीन पिताजी तो बाहर काम में रहती हैं, अधिक समय तो आपको माँ जी के साथ काटना पड़ता। बस कह दिया हाँ माँ जी मैं पका दूंगी। कितनी माँ का कलेजा खुश, चींचरा करना, पिट पिटा के, फिर माँ ने कहा देखो मैं क्या करूं? अच्छा बात, तू रो नहीं, मैं कर दूं, क्या फायदा, बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के। इतने माँ को रुला के बिठा के डिस्कशन करके आखिर में माना कि ये कोई अक्लमंदी बात है। पहले कहा ठीक है माँ जी मैं ही पकाऊंगी। ये इस मार्ग में चलने वाले ज्यादा क्रिटिक नहीं होते, आलोचक नहीं होते। मां ने कहा या बाप जी ने कहा, पिताजी ने कह दिया, गुरुदेव ने कहा, लेकिन गुरुदेव जरूर अनुभवी हो। आजकल के मार्ग में अनुभवी बहुत कम। मैं आपको बार बार कहूंगा उसका परिणाम खतरनाक होगा। इसलिए हमारे गुरुओं के महागुरु गीता जी, जो मेरे भगवान कह रही है, फकत शास्त्र को बना रहे, बस
शुक्र है कि मेरे और आपके बीच में भगवान का महाज्ञान गीता है। इस पर सोचने की जरूरत नहीं, इसी के अनुसार हमने जीवन बनाना। इसी को बीच में रख के हम विचार विमर्श करते हैं, मेल मिलाप होता है, अपनी बुद्धि की खिड़कियां रोशनदान खोलते जा रहे हैं। इससे जीव का बड़ी जल्दी कल्याण होता है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, तर जाओ, ये इस जन्म में बहुत अच्छा मौका, गोल्डन क्या, ये तो डायमंड मौका है, हीरे जैसा मौका, मेरा सुनहरी मौका नहीं, हीरे जैसा मौका, डायमंड अपॉर्चुनिटी, नॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी बट डायमंड अपॉर्चुनिटी जो मालिक ने हमें दी है। पूरा लाभ उठाएं। और जैसे अगर मेरे अंदर आ सकते तो घुस के देखो, चिंतन है कि नहीं भगवान का जारी, मना लिया मन को, आप भी मना सकते हैं। मेरी हर बेटी जिसको भगवान चुन के इतनी दूर से ला रहे, आप मना सकते हो कि चिंतन ही करना है तो बस मौज की बात है। हम भगवान का चिंतन, इसी में हमारा 100% या 100% लाभ है, दूसरे में हमारा 100% हानि है। हम लूजर बनेंगे, गेनर नहीं, अगर हमने संसार का चिंतन रखा तो। और अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो 100% लाभ ही लाभ। इससे विवेक जागता है, वैराग जागता है, भक्ति जागती है, और हमारा हर कदम, हर विचार भगवान का आता है। जीव तर गए, जीने मां खुशी जीने का ढंग का पहला कदम है जो महाराज जी बता रहे हैं, तो मन अपना परमात्मा में। अब ये आपने देखना है, मैं अपने को देखे बैठा हूं, आप अपने को देखा, चिंतन भगवान का है आपके अंदर। भले ही आप शौचालय में बैठे पेशाब कर रहे हैं या अपना मल छोड़ रहे हैं, चिंतन कहां है भाई? क्या उस वक्त मन नहीं होता जब हम पेट साफ करते हैं, या जब आप पेशाब कर रहे होते एक सेवा करना, तो मन तो साथ होता, चिंतन कहां है? आप कपड़े धो रही है, चिंतन कहां है? आप भोजन बना रहे हैं, चिंतन कहां है? आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, चिंतन कहां? शाबाश। आप दुकान पे बैठे हुए, चिंतन कहां है आपका? जब ये बात हमने मान ली तो बस मान ली। ये आप आम गलती ना करना, मान ली लेकिन अपनाया नहीं, और कोई फायदा नहीं। उसके लिए भगवान ने बड़ा ही विचित्र शब्द लगाया, बड़ा गंदा दिला, वो मक्कार कहा भगवान ने कि मंदिर में जाके हम कुछ और हो जाए और बाहर निकले कुछ और हो जाए। ये और ये डबल पॉलिसी हमारे से नहीं रखी जा सकती। ऐसी छली वली कपटी हम नहीं बन सकते, हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और। ये नहीं, ये हमारे से नहीं हो सकता। हम अंदर बाहर से एक जैसे रहेंगे। हम सारे के सारे कल्याणकामी हैं, जो भगवान जी तरीका कल्याण का बता रहे हैं, बस वही हमारे जीवन का विशेष अंग, यानी इंपॉर्टेंट पार्सल ऑफ आवर बॉडी बन जाना चाहिए। अब महाराज जी ने कहा इसमें लाभ ही लाभ है। मैं भी कह रहा हूं, तजर्बा करके कह रहा हूं कि भगवान के चिंतन में बड़ा लाभ है, मान जाओ। और दूसरे चिंतन को फेंक के मारो, जैसे कोई सांप को, मरे हुए सांप को फेंकता, जैसे उल्टी को फेंकता। भोजन किया नहीं, अंदर हजम हुआ, अंदर उन्हें स्वीकार नहीं किया, हाजमे ने उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग। इस तरह संसार के चिंतन की वॉमिट कर दो, उल्टी कर दो, नहीं ये मेरे लिए हानिकारक है, नॉट टू थिंक ओवर इट। शब्बाश, ऐसे जीव तर जाएंगे बड़ी जल्दी, ऐसी मेरी देवियां बड़ी जल्दी तर जाएंगी इस संसार से, जो देरी नहीं करते। इस मार्ग में देरी नहीं, इस मार्ग में तो जितनी जल्दी हो सके, शुभ से शीघ्रम, ये व्यास जी ने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कितना प्यार, एक छोटी सी है लाइन, पंक्ति, शुभ से शीघ्रम सूनर दी बेटर। अगर एक चीज बेटरमेंट के लिए तो सूनर दी बेटर, अब देरी ना करो। पहले भी काफी समय हमारा व्यर्थ चला गया, अब मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ना शुभ से शीघ्रम, मेरे इष्टदेव आप ही शक्ति दो इनको। शुभ काम में बड़ा देरी क्या, कि शुभ काम का फिर अवसर मिले या न मिले। संसार में अशुभता बढ़ती जा रही है, शुभता घटती जा रही है। इसी शुभ अगर अवसर मिलता है तो बस उसे आदमी पल्ले बांध ले, उसे अपने मन में हमेशा के लिए रख ले। इसलिए इसी समय के बाद, मर्जी आपकी, मैं तो अनुरोध पूर्वक आपको कह रहा हूं, इसी समय में प्रभु का चिंतन जारी। बहुत बड़ा उपकार मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आप अपने ऊपर कर लेंगे यदि इसी समय आप ऑर्डर दे दे के बस बहुत मैं अपने साथ अब वैर कमाया, अब नहीं मेरे से वैर कमाया जाए, अब मैं अपने हाथों से कुल्हाड़ी नहीं मारी जाएगी अपने पैर पर, नहीं, प्रभु का चिंतन जारी।
बस अब मेरे भगवान जी आगे कह रहे थे, इसमें बाधा क्या है? हर समय प्रभु के चिंतन करने में मेरे सजनों, मेरी देवियों, बाधा क्या है? क्या कह रही है? मन अपना परमात्मा में लगा, जो आज्ञा प्राणनाथ। इसमें बाधा है अहमपन। खुद ही उर्दू शब्द है, अहंकार बोलेंगे हम अपना। अहम, अहम शब्द का मैं पना, मैं बाधा है। शुरू में जब इंसान के साथ वैर कमाया गया तो जब उसने अपने आप को इतना ही समझ लिया, 3.5 हाथ समझ लिया, 3.5 हाथ। हर एक का शरीर चाहे कितना ही कद हो, 3.5 हाथ है। अगर लंबा कद हो तो हाथ भी तो लंबे होंगे, छोटा है तो हाथ भी उतनी होंगे। तो 3.5 हाथ का ये पुतला है। यही अपने आप को समझना कि मैं यही हूं। बड़ी भारी ब्लंडर है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है एरर, छोटी भूल। एक इससे बड़ी भूल मिस्टेक, और एक सबसे बड़ी भूल को बोलते हैं हम ब्लंडर। अपनी भाषा में शब्द होता है भयानक भूल, भयानक भूल। शाबाश। एक शब्द होता है भूल, जरा इससे ज्यादा होता त्रुटि, उससे ज्यादा होता भयानक भूल। ऐसे शब्द है मेरी देवी। भूल, मुझसे भूल हो, क्षमा कर दो। अगर आपने ज्यादा कर दी, मुझे त्रुटि हो गई। उसके बाद आता है भयानक भूल, ब्लंडर। बस आप ब्लंडर ज्यादा ज्यादा अपना कीजिए। बस ब्लंडर क्या होती है? अपने आप को 3.5 हाथ समझना, मैं यही हूं। गलत, मैं विचार हूं। मजा आ गया। हटाओ अपनी आइडेंटिफिकेशन। ये हमारी आइडेंटिटी, अंग्रेजी बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। हाँ, अपना परिचय, अपना संबंध। आइडेंटिफिकेशन मतलब संबंध। संबंध आप इससे ही रखना, विचारों से रखो। किसी को इतराज हो, मुझे रोक लो। हम शरीर नहीं, हम विचार है। इसको आप काटना चाहते हैं, खड़े होकर काट लो। कोई मेरी बेटी, मेरी मैया मेरे प्रभु के शब्दों को काटना चाहती है, काटे, मैं हाजिर हूं। मैं आपको नहीं काटने दूंगा, मैं आपको जबरदस्त दलीलें दे दूंगा। इंसान शरीर नहीं, शरीर एक कवरिंग है। किसके ऊपर? विचारों पर। जैसे हमारे सराने के ऊपर एक कवर होता है, उसको हम 5-6 दिनों बाद धो देते हैं। एक नीचे कवर और है, उस कवर के नीचे रुई है। ओए 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 ओए, हम विचार है, विचारों के परे परमात्मा है। रुई परे है। सराने के दृष्टांत बहुत अच्छा है। एक ऊपरला कवरिंग, सराने का ऊपर का गिलाफ जो मैला हो जाने पर रिमूवेबल है, हम इसे रिमूव कर देते हैं, धो लेते हैं। एक नीचे जिसमें रुई भरी हुई है, तो सिराना नीचे है, सिराना ऊपर नहीं। मानो जिद न कर बेटी, तेरा ही फायदा है। सिराना नीचे है, सिराना ऊपर वाला गिलाफ नहीं, अपर कवरिंग नहीं। सिराना सेकंड कवरिंग है। इसलिए हम ये फर्स्ट कवरिंग नहीं, हम वो, ये सेकंड कवरिंग, हम फर्स्ट कवरिंग है। विचार, इंसान मन है। आप नहीं काट सकेंगे मेरे सजनों, हम विचार है। हाड़ मास चांद जितने भी अंग नजर आता है, ये उसके ऊपर कवरिंग है। विचारों पर कवरिंग। जैसे मैं बेवकूफी से कहूं, मैं ये कमीज हूं, आप सारे हंसेंगे, क्या हो गया इनको? ये नहीं, परे जो हमारी स्किन है, या वो पीछे जो ये सारे अंग ले, तो मैं वो, हम वो हैं। इस तरह आप गीता कहते तू वो भी नहीं है, तू विचार है। जैसे मैं बाई रूप समझाने को कहूं कि मैं तो ये हूं, आप कहेंगे ना ये नहीं, इसके जिसके ऊपर ये पहना गया चोला या कमीज या शर्ट, जिसके ऊपर ये पहनी गई है बॉडी पर, तो हम वो हैं। अब जब हम मान लेंगे तो भगवान का नहीं, आकाशवाणी होगी, तुम बॉडी भी नहीं हो, बॉडी को जो चला रहा है वो मन है, अर्थात विचार। तो हम विचार हैं। भला हो भगवान, भला हमें जगा दिया गया, हम विचार हैं। इतने गंदे विचार हम रख रहे हैं। काम, क्रोध, मोह। काम के लिए औरत चाहिए, क्रोध के लिए वैरी चाहिए, लोभ के लिए काफी मरना पड़ेगा कारोबार में, लाखों रुपए चाहिए, मोह के लिए मां बाप बहन भाई चाहिए, अहंकार के लिए अपना मैं पाना चाहिए। आए मर गया लानत मुझे, मैं ये हूं। अपने आप को हम फटकारते हैं। अगर सत्य बात है ये, जैसे भगवान कह रहे कि हम विचार हैं, तो विचारों में तो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, तो नहीं, लानत मारेंगे थप्पड़ हम गिन गिन के अपने मुंह के ऊपर, अपनी छाती पर, अपनी भुजाओं पर। ऐसे गंदे विचार मेरे अंदर। अगर मैं विचार ही हूं तो मेरे कैसे विचार है? ये होता है आत्मनिरीक्षण करना,
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना मेरी देवी, अपने ताई देखना, मैं ये हूं, इतनी गंदी, इतनी होची, इतनी गई बीती, ये मेरे विचार। इंसान तो उसी मिनट बदलने लग जाए यदि वो अपने आप को हाड़ मास चाम ना समझे, यदि वो अपने आप को शरीर ना समझे और समझे कि मैं तो विचार हूं, तो बड़ी जल्दी बदल जाए मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। हर समय क्या चिंतन होता है, हर समय क्या कोई नक बोलता है, गालें बोलती हैं, या कोई मस्तक बोलता है, या क्या कोई आईब्रोज बोलती हैं? नहीं, ये तो बेचारी खामोश है, एक एक अंग हमारा खामोश है। इनसे काम कौन ले रहा? आंखों से काम कौन लेता? आंखें नहीं देखती, मन देखता है। हाय, कान नहीं सुनते, मन सुनता है, इनमें मन बैठ जाता है? हाँ, और जब मन नहीं होता गहरी नींद में, तो ये मुर्दा होता सारा, एक एक अंग मुर्दा है हमारी गहरी नींद के अंदर। गहरी नींद में क्या हो गया? अंग मर गए? मरे नहीं, अंग में श्वास चल रही है, लेकिन इसका काम लेने वाला मन क्या तलीन हो गया भगवान जी के अंदर। अभी एक एक अंग से कौन काम लेता है? हम देखते नहीं, मन देखता है, सुनता, मन सुनता है अपने पैरों द्वारा। अगर ये ना आए तो कुछ बात ही नहीं, तो इंसान मन हुआ ना। यदि आप इतनी गहराई में जाए कि एक एक अंग अपने आप में कुछ नहीं, यदि मन इनसे काम ना लेना चाहे तो। सुनो मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, इतनी चोटी के गीता के ज्ञान हम वंचित क्यों रहे? अब क्यों ना हम अपने महाराज जी के ज्ञान से लाभ उठाए? अवतारी दाता ने अवतार लेके जो हमें चोटी का वरदान दिया ज्ञान का, उस ज्ञान से लाभ उठा ले। हम बड़े सियाने बन जाएंगे और बनते जा रहे हैं। इंसान विचार है, और जब हम अपने विचारों को देखेंगे, अब मैंने गंदे कपड़े पहने हुए और एक बार मेरे देखने की जरूरत है, इतने गंदे कपड़े, मक्खियां फिर भी ला रही हैं। और ये क्या, मैंने चाय पी थी तो चाय के दाग, ये क्या, मैंने सब्जी खाई थी तो ये पीले पीले सब्जी के दाग, लानत मुझे। ये कब तक गंदे हैं जब मैंने देखा नहीं? कुर्बान हो मेरे सजनों, मेरी देवियों, मेरा चोला कब तक खराब है? जब तक मैंने देखा नहीं और लालच नहीं मारी, मैंने रियलाइज नहीं किया। हमारा अंतर्गन कब तक खराब है? जब ऐसे गीता के सत्संग को पाके हमने रियलाइज नहीं किया। इंसान में जब एहसास का मादा नहीं पैदा हुआ, तब तक वो गंदा है, अदरवाइज से कोई गंदा नहीं रख सकता है। उसे कोई भी गंदा है, अगर वो अपना निरीक्षण कर ले। एक बार मुझे पता लग जाए कि मेरी कमीज बड़ी गंदी है, बड़ी जल्दी मैं इसे साफ करने की चेष्टा करूंगा। बिल्कुल, एक बार इंसान में एहसास पैदा करवा दो। यही भगवान कहते हैं, आज तक कोई भी उपदेश नहीं दे सकता किसी को, किसी में एहसास पैदा किया जाता। उपदेश नहीं, एहसास, फीलिंग। इंसान में एक फीलिंग पैदा हो जाए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये गलत है, ये बिल्कुल मेरे लिए हानिकारक है। ये एहसास हुआ और आप बदल गए। जिस किसी का भी नाम लो, विवेकानंद में एहसास करवा दिया परमहंस जी ने, बदल गया। रत्नाकर में एहसास करवा दिया हमारे नारद जी ने, बदल के वाल्मीकि बन गया है। पिंगला विषय में विश्वास करा दिया हमारे महापुरुष ने, बदल गया। या कबीर जी ने करवा दिया, बदल गया। एहसास करवाया ना। आप किसी का भी नाम ले लो, एहसास करवा दिया। मीरा में के अंदर एहसास हो गया रविदास जी का, और उन्होंने एक तारा उसके हाथ में पकड़ा दिया, रविदास जी, बस बदल गई, और भी ज्यादा प्रेम में भर गई। एक तारा उन्हीं से लिया था। मीरा किसी गुरु के पास बैठ के एक तारा सीखने नहीं गई थी कि सरगम सीख लूं, सा रे गा मा पा धा नि सा, बल्कि भगवान की दिव्य कृपा हो गई। जो ही उसकी उंगली यूं चली तो उससे सुर निकलने लग गए। आहा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मीरा किसी मास्टर के पास नहीं बैठी सरगम सीखने के लिए। जब गुरुदेव जी ने दिया तो शक्ति भरा एक तारा दे दिया, और जो ही उसने ऊपर हाथ रखा तो अपने आप ही सुर निकल रही है। वो वाह मेरे मालिका, अपने आप ही जो गीत गाती है वो अपने आप ही निकल रहा है। उसी तरह उंगली उस तरह उठती है। वाह वाह, भगवान ने जिससे जो काम लेता होता है अपनी ओर से ही दिव्य शक्ति उसे प्रदान कर देती है। अगर वो सीखने लग जाए तो फिर तो आयु खत्म, क्योंकि प्रैक्टिस करने में इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और वो तो गया समय। वो पहले मेरे मालिक के उसको जल्दी भर देते हैं। तो और मेरी देवियों, एहसास कर लो कि मैंने हम विचारे
और विचारों में पवित्रता लानी है, शुद्धता लानी है, स्वच्छता लानी है। और फिर मन क्या हो गया? अहंकार चला गया, अहम पना नहीं रहेगा, मैं पना नहीं रहेगा। मैं की जगह क्या हो जाएगा? तू ही तू। जो इंसान अपने निरीक्षण करता है तो भगवान को महत्ता देता है। अज्ञानता में, मूर्खता में अपने को महत्ता दी जाती है और ज्ञान में भगवान को महत्ता दी जाती है। घर में अगर धिया पुत्र सियाने हो तो मां बाप को महत्ता देती है। नालायक आजकल के जमाने की तरह जरा अजीब किस्म के हो अपने को महत्ता देती है। ऐसे घर में कड़कड़ मचेगी, ऐसे घर में नर्क होगा जब बच्चे अपने को महत्ता देंगे, और ऐसे घर में लक्ष्मी खुली होगी, खुशी प्रसन्नता होगी जब मां बाप को महत्ता दी जाएगी। इंपॉर्टेंस टू अवर पेरेंट्स, नॉट इंपॉर्टेंस। और अगर एक लड़का मूर्ख कहता है इतना कमा रहा हूं, मुझसे ज्यादा नहीं कमाया जाएगा, और नालायक अगर तू इतना कमा रहा है तो किन के कारण से? मां बाप के कारण से। मां बाप के कारण, उन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। तो किसने? मां बाप ने। मां ने सोना गिरवी रख के मुझे पढ़ाया। तो तू कैसे? अब नहीं, मैं माफी मांग लेता हूं मां से, मैं अपने आप नहीं कमा रहा। ये जब किसी ने एहसास करवाया कि तू जो आकर करके बोलता है और ऐसी बातें बनाता है, तू कमाता है, तुझे कमाने के योग्य किसने बनाया? हाय, तुझे कमाने के योग्य किसने बनाया? मां बाप ने। तो फिर तू अहंकार भरे शब्द क्यों बोलता है? नहीं बोलूंगा। ये अगर हम ध्यान से सोचें, ये जिस्म किसने बनाया? एक एक अंग किसने बनाया? कौन रग रग नाड़ी नाड़ी रेशे रेशे के अंदर खून चला रहा है? ये बुद्धि किसने दी? ऐसी बुद्धि सेहत किसने दी? अच्छे मां बाप किसने दिए? किसने किसने करते जाइए, आवाज आएगी भगवान ने, भगवान ने, भगवान ने, भगवान ने। तो फिर मैं पना कहां रहेगा मेरे सज्जनों, मेरी देवियों? मैं पना की जगह क्या हो जाएगा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरे मालिक जी, ओ मेरे दाता जी, ओ मेरे प्रभु जी, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वव्यापी, ओ मेरे सर्व समर्थ, ओ मेरे जगत गुरु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब जीव चुटकियां मार के तर जाएगा जिसका महामंत्र बन गया। जरा बोलो, जिसका महामंत्र बन गया, जिसका महामंत्र बन गया। अब मैं ही मैं को आग लग गई, अहंकार सड़ गया, खत्म हो गया। नो मोर अहंकार एट ऑल। जब भी कोई चीज जाएगी उसी वक्त, अगर चली जाएगी नहीं जाएगी। सिगरेट पीती आप, एहसास करवाया तो सिगरेट उसी वक्त, डब्बी वो गई, दिया सलाई वो गई, चाहे वो 10-20 रुपए की डब्बी थी। नहीं, मैं अपने साथ वैर कमा रहा था, अपने फेफड़े को खराब करके, अपने गले को खराब करके, अपने दांतों में प्योरिया आ गया, गंध निकलता दांतों से, सारे दांत निकलवाने पड़ेंगे, और डब्बी गई जब आपने एहसास किया। शराब के बारे में बोतल, जो भी बुरी बात होती है उसी वक्त जाती है। सजनों, आप समझ लो मेरी देवियों, उसी वक्त। मैं इतना फैशन करती हूं, इतने अपनी सुंदरता का मान करती हूं, लख लाना। इस काया का मान में क्या करूं? ये आज भी गई, कल भी गई। ये जो भी गलती है उसका एहसास करवाएंगे तो जाएगी नहीं, उसी समय गई। बुरी बात में जाने में देर नहीं लगती, यदि सही रूप में हम एहसास कर रही हैं या हमारे में फीलिंग की भावना पैदा होती जा रही है। तो अब ये जो खुद ही हवस, अहमपना और लोभ उसी वक्त जाती है। अहमपना किसका? मैं पना तो है ही नहीं, सब कोई भगवान के कारण से। इंसान के ऊपर जब माया सवार जाती है तो मैं पना होता है, जब भगवान सवार होने लगते हैं तो तू पना होता है। नहीं दाता, तू ही तू, तू ही। आहा, जब भी अच्छे दिन आते हैं तो उसके सबसे बड़ा लक्षण यह है कि ममत्व चला जाता है, अहंकार चला जाता है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जब भगवान की कृपा हो, एज गुड लक वुड हैव इट, नॉट बैड लक वुड हैव इट, देन देयर वुड बी नो ईगो एट ऑल, नाइदर दी एनी साइन ऑफ ईगो। एक थोड़ा सा चिन्ह भी ईगो का नजर नहीं आएगा। फिर तू ही तू, भगवान जी की सत्ता समा जाती है। आहा, अब अपने आप को देख लीजिएगा। अहंकार तो मूर्खता में रहता है, और इतना बड़ा ज्ञान भगवान जी का लेकर के कभी भी अहंकार नहीं आता। मेरे बच्चों, मैं बार बार कहता जाऊं, गीता आपको बहुत सियाना बनाती है। गीता का ज्ञान आपको बहुत ही सियाना बनाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री हमें इतना सियाना नहीं बना सकती जितना भगवान का ज्ञान सियाना बना देता है। और वो मौका हमें भगवान ने सुबह शाम दिया है, पूरा लाभ उठाओ। ज्ञान गंगा चल पड़ी है, वो जल गंगा है जहां शरीर धोए जाते गए,
ये ज्ञान गंगा है जब मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर धोया जाता। गंगा ये भी है, गंगा वो भी है। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली और ये गंगा भगवान के श्री मुख से निकली। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। क्यों वो गंगा कहलाई? भगवान के चरणों से निकली। ये क्यों गंगा है? भगवान की श्री, जो श्री मुख से निकले वो ज्ञान, ज्ञान गंगा, जो चरणों से निकले वो जल गंगा। मैं बार बार आपसे कहूंगा, ज्ञान गंगा मोर सुपीरियर, मोर फ्रूटफुल, मोर यूजफुल। आप भी देखो, पिताजी का मुख ज्यादा जरूरी है या पैर? मुख। मां का मुख जरूरी है या पैर? मुख। हम मुख को इंपॉर्टेंस देंगे, पैरों को बाद में। चाहे एक ही मां जी के अंग हैं, एक ही पिताजी के अंग हैं, एक ही भगवान के अंग, लेकिन ये तो महाराज जी की वाणी है, अर्थात उनका पावन मुख है। तो ये है ज्ञान गंगा। मालिक की कितनी कृपा है कि ज्ञान गंगा हमारे घर के पास ही प्रभु जी ने खोल दी। इस ज्ञान गंगा में क्या धुल रहे हैं? हमारी मन और बुद्धि धुलते जा रहे हैं, हमारे विचार धुलते जा रहे हैं, हमारे इरादे, बुद्धि धुल गई, विचार पवित्र हो गए, इरादा पवित्र हो गया, मन धुल गया, हमारे विचार पवित्र हो गए। बस यही भगवान गीता जी में कहती हैं, तू बुद्धि और मन मेरे हवाले कर दे। बड़ा अच्छा मौका मिला और धो लो भगवान के ज्ञान से। अहंकार गया, मैं परा गया। अब चलते फिरते उठते बैठते या यहाँ पर कापियों पर तू ही तू लिखते जाएगी कि दाता है ही तू, अंदर तू, बाहर तू, नीचे तू, ऊपर तू। हाय 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 मेरे दाता, ये तेरे आपके कारण से सब कुछ हो रहा। अहंकार तो हमेशा के लिए सिर पे पैर रख के कई समुद्र की तह में चला जाएगा या ज्वाला में अपने आप को साड़ देगा, खत्म कर देगा। इस तरह अहंकार मिटता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, हमारी गीता धर्म के अनुसार। अहंकार की जड़ें मेरे सजनों, मेरी कल्याण की देवी इस तरह कट जाती है। इस तरह आप 4 दिन आराम से काटेंगे, वरना मैं पहले का दुख तो हम पा ही नहीं। अगर हम नहीं अपनाते दुख तो पा ही नहीं, और अगर अपना लेंगे तो एक निराला जीवन शुरू हो जाएगा। वाह वाह। इसलिए बड़ी जल्दी अपने आप ले लो। अब बाधा क्या है? मन परमात्मा में लगाने का सबसे बाधा अहंकार। अहंकार ही बाधा है, मैं पना बाधा है। बड़ी जल्दी इसको ठीक कर लो। बड़ी जल्दी अगर आप अपने कल्याण के लिए तशरीफ लाते हैं तो बड़ी जल्दी अपने आप को मना लो। अहंकार नहीं तो फिर आगे क्या लोभ, वो नहीं रहेगा। लोभ का आधार क्या है? जैसे घड़ों का आधार घड़वंजी होती है, मटकी स्टैंड। इस तरह इनका आधार क्या है? लोभ और मोह का अहंकार, मैंपना। जब मैंपन में भगवान जी आ गए तो फिर लोभ नहीं रहता। खुद ही हवस मत छोड़, मत जी जला, जब अपने आप को साड़ रहे थे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये अहंकार और लोभ के कारण से होता सड़ना। मेरी बात ऐसी नहीं बनी, मेरी बात वो नहीं बनी, गिले शिकवे शिकायत, हर वक्त मन तपा रहता है, अंतःकरण सड़ा रहता है हर वक्त। ये बड़ा गंदा जीवन है। यानी क्या? अपने आप में विक्षेपता पैदा करना, कुड़ते रहना, जलते रहना। आहा आहा आहा, जिसको आपने टेंशन कह दिया बेवकूफी से। ये टेंशन वाला कोई जीवन गंदा जीवन, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर से ना जाने कितनी कितनी गंदी बीमारियां शुरू हो जाती। क्योंकि जो नाड़ियों में खून जा रहा है हमारा, वो सामान्य रूप में जाना चाहिए, नॉर्मल रूप में जाना चाहिए। हम जब सड़ते हैं, कुड़ते हैं, ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, फिर यह हाई हो जाएगा फौरन, फिर बीमारियां जरूर शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने साथ वैर न कमाओ। अपने साथ हमने तो अपना कल्याण कर जाना है बस। मालिक, ये सब कुछ आपके कारण से हो रहा। अब देखिए, हर समय भगवान का चिंतन हो गया, ना रहा अहमपना, ना रहा लोभ, और ना आप अंदर सड़ते रहे या हर समय तंदूर की तरह भखते रहे, अंगीठी की तरह जलते रहे। आज तो हर नर नारी अंगीठी हो चुकी है। आह, कोले नहीं, जिस कोलों के अंदर अंगारे बन चुके हैं। हम सड़ते रहते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हर वक्त रहती हर समय। कभी नहीं चेहरा सुर्ख होता, कभी नहीं चेहरे पर हमारी क्षमता आती। गिले शिकवे शिकायत, लीना दीना, गालियां निकालते रहते हो अपने अंदर। ये कोई जीवन है? इस जीवन से बगावत कीजिए कि नहीं,
मैंने गीता का जीवन जीना है, हर समय शुक्र मनाते हुए, हर समय अपने भगवान का चिंतन और भगवान का ज्ञान रखते हुए जीना। मुझे कितनी अच्छी जीने की कला हमारे सरताज सिखा रही है। आगे मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग। आगे भगवान कहते जब खुद ही नहीं रही, महाराज जी आपके पास चली गई, आप पे लोभ रहा ना, प्रभु मैं संतोषी हो गया, अब क्या करेगा, मैं कर्म करूंगा मालिक, अब जो भी कर्म कर। भगवान क्या करे, मेरे प्यार, भगवान जी ऐसा ही होगा, क्योंकि चिंतन में आप है, उपकार आपका है, आपने ही मेरी बेहतरी और मेरे भला किया है और मुझे सियाना बनाया है। अब जो भी काम करूंगा मैं आपके नाते से। प्रेम में काम होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अब दिव्य प्रेम जागा। देव प्रेम तो पहले भी था, पहले मोह भरा प्रेम था, अब क्या है, अब प्रेम भरा प्रेम है। प्रेम भरा प्रेम कह रहा हूं मैं, प्रेम भरा प्रेम। ओए होए ओए होए ओए, अब मालिक के प्रेम में हम काम करेंगे। मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, निस्संदेह होके, निधड़क होकर के। अब काम तो पहले भी हो रहे थे, अब मालिक के प्रेम में होंगे। जब मालिक के, तो कोई हमारे से बुरा काम नहीं हो सकता। जब हमारे विचारों में भगवान जी आ गए तो बुरा काम कैसी हो। पहले बुरे विचार आए तो बुरा कर्म हो, पहले बुरे विचार, यहां बुरे विचार, ये नीचे उतर के बुरे कर्म करवाते हैं। तो यहां तो भगवान का चिंतन होते, यहां शुभ कर्म होते चले जाएंगे। ओए वाह, जैसे डोल में पानी होगा, गर्म है तो टूटी खोलेंगे तो गर्म ही निकलेगा, और डोल में पानी ठंडा है तो टूटी खोलने पर ठंडा ही पानी निकलेगा। मन बुद्धि तो हमारी डोल है और हमारा शरीर तो टूटी है, टेप है टेप। पानी टेप कैसा देगी, जैसे डोल में है। तो डोल में गर्म है तो गर्म ठंडा था। हमारा डोल क्या है, हमारी बुद्धि और मन। हम कर्म शुभ करेंगे यदि इसमें शुभता है हमारी बुद्धि मन में, तो हम अशुभ कर्म करेंगे। अगर हम बुरा सोचते हैं तो अशुभ कर्म करेंगे। तान बेचारे का कोई दोष नहीं, टूटी का क्या दोष है। टूटी ने वही पानी निकालना है जो डोल में भरा हुआ, क्योंकि टूटी डोल के साथ संलग्न है, अफिक्स है, अटैच्ड है। बिल्कुल इस तरह हमारा शरीर तो मन के साथ अटैच्ड है, मन बुद्धि के साथ अटैच्ड है। वाह, इसलिए कहा जाता है स्थित प्रज्ञ हो जाओ या स्थित भी हो जाओ, बुद्धि को शुद्ध करके टिका लो तो मन टिक गया, बुद्धि टिक गई। सबसे बड़ा लाभ सत्संग में क्या होता है, बुद्धि टिक जाती है, पवित्रता में, शुद्धता में। सबसे बड़ा लाभ आपको क्या आ रहा है, भटकी हुई बुद्धि टिक रही है, गंदी बुद्धि टिक रही है। यह सबसे बड़ा लाभ। पहले बुद्धि एक निर्णय में नहीं रहती थी, अब बिल्कुल एक निर्णय में आ गई। एक ही निर्णय हमारे से हो गया कि मेरा कल्याण मेरी भक्ति में है, भगवान के विचारों को अपनाने में है। इसके बाद मुझे सौंप दे, अब कहने की जरूरत ही फिर भगवान जी ने क्लियर कर दिया है। मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, निस्संदेह होकर के, निधड़क होकर के। हम सारे काम, छोटे बड़े जो भी काम होंगे, भगवान जी के प्रेम में, चूंकि हमारे विचारों में जो भगवान जी है, हमारे कर्मों में भगवान। बस सजनों, जीव का हो गया कल्याण है। इरादे में भगवान, वाह, विचारों में भगवान, वाह, और हमारे कर्मों में भगवान, जीव का हो गया कल्याण। आजमा के देख लो, हमारा हिंदू धर्म की यह चरम सीमा है। हमारे विचारों में, हमारे इरादे में भगवान कर देता है, विचारों में भगवान और कर्मों में भगवान। तो फिर भगवान कहते बस ऐसा जीव भगवान की जात में समा गया। ऐसा जीव कभी आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। मुझे सौंप दे काम सब बेदरंग, उठ अर्जन, उठ अर्जन, दिखा जोरे जंग। उठो और जिंदगी कश्मकश में लग जाओ। यहां जोरे जंग का मतलब लग रहा है जीवन का कश्मकश। अर्जुन के सामने जंग थी, हमारे सामने जीवन है। याद रखना, वहां जंग की ब्रैकेट में लिख दो जीवन। हमारे सामने क्या है, अपना जीवन, और जीवन में संघर्ष है। आपके संघर्ष कम होते जा रहे हैं और कम हो जाएंगे। जंग का मतलब है चीज संघर्ष, स्ट्रगल। इसलिए जीवन की परिभाषा की गई, जीवन, संघर्ष का नाम जीवन। लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल। संघर्ष का नाम जीवन, या जिंदगी का नाम कश्मकश, या कश्मकश का नाम जिंदगी है। संघर्ष का नाम जिंदगी। कौन आत्महत्या करती है, मैं जवाब चाहता हूं। कौन आत्महत्या करते हैं, जो संघर्ष से घबरा जाते। सीधा जवाब, संघर्ष करते 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 जो तंग आ गए, जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी तो संघर्ष के जीवन, तो जरा ध्यान देना, संघर्ष और जीवन पर्यायवाची शब्द है। संघर्ष और जीवन एक ही शब्द के दो नाम है, एक ही संज्ञा के दो नाम है।
एक ही संज्ञा के दो शब्द, संघर्ष और जीवन, जीवन और संघर्ष। तो जो संघर्ष से घबरा गया जीवन नहीं टिकेगा, शाबाश, उसका जीवन रह नहीं सकता। और जीवन नाम संघर्ष का है। अगर हम भगवान जी का संघर्ष है, हमारे शरीर में संघर्ष है, मैं क्या बोलूं, हमारे परिवार में संघर्ष, हमारे समाज में संघर्ष, हमारे देश में संघर्ष, क्यों इन मूर्खों को पता ही लग रहा। बेचारा प्राइम मिनिस्टर रो रहा है दफ्तर में, ये ना हो, उस बेवकूफ को कौन समझाए कि ऐ मेरे देश के नालायक प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले देश को बनाना चाहिए क्या धर्म में। ये लाख बड़े कोशिश करें अधार्मिकता, ये जो है अपनी बुराइयां नहीं जाएंगी। बिल्कुल निराधार बातें करती हैं ये, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो चाहे हमारे ये हो। पहले जीव के अंदर धर्म लाना चाहिए। धर्म ही जीव को सिखा देता है क्या करना है क्या और न करना है। सब इनकी निर्धर मीट के हो रही है, रुपया और लग जाएगा, क्या हमने देश में से ये निकालना, ऐसे नहीं निकलता जब तक के देश को धर्म में देशवासियों को नहीं बनाओगे। और ये कहते हैं हम तो किसी धर्म को नहीं मानना, बेवकूफी, और अपने धर्म को तो मानो। वो तो भगवान भी कहते हैं गैर के धर्म को नहीं मानना, अपना धर्म तो लो। अपने धर्म की तो कदर करनी है, गैर के धर्म को नहीं। न ले गैर का धर्म वो खूब है। जहां भगवान जी ने हमें पैदा किया है वो तो हमारा मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, देश का धर्म है। इन मूर्खों को समझ ही नहीं आती। हमारे देश के मंद भाग कि हमारे देश के जो जितने भी शासक हैं वो सारे नास्तिक हैं, शासक नास्तिक। तो गम बेहिसाब, भगवान खुद गीता सुनाने के बाद कहती है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। वहां तो तबाही तबाही है। जितनी मर्जी रिफॉर्मेशन कर ले कुछ नहीं बनेगा जब तक कि हमारे अंदर भगवान का ज्ञान नहीं आ जाता। आपको तो मिल रहा है मौका, उनके तो मंद भाग है, इसी तरह निराधार बातें करके चले जाएंगे। कितने प्राइम मिनिस्टर आए और कितने प्रेसिडेंट बने, सब गवर्नमेंट गान हो गए, निराधार बातें करके चले गए। ये है जो हमारे भगवान जी कह रहे हैं। ये जो लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से बता रहे, कदर कीजिए। अब हम इस प्रेम में भर के, जब विचारों में भगवान जी आ गए, अब कर्मों में हमारी शुद्धता आ जाएगी। अब महाराज जी का फरमान, जो भी कर्म होगा भगवान के प्रेम में भरकर शुभ कर्म होंगे मेरे देवियों। और शुभ कर्म में अनेकों का, हजारों का लाभ हो जाता है। शुभ कर्म कौन सा होता है उसकी परिभाषा भगवान जी कहते हैं, जो मेरे नाम पे किया जा रहा है वो शुभ कर्म, और जो आप अपने नाम पे कर रहे हैं वो अहंकार कर्म होता है। उसमें कोई ना कोई वासना कामना रहती है। और जो भगवान के नाम पे कर्म होगा वो शुभ कर्म होगा। आहा 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 आहा, ये बात अभी पकड़ लो कि अब कर्म भी भगवान के नाम पर, जो भी हमारे से होगा प्रभु के नाम पर कर्म होगा। और ये प्रभु के नाम पे कब कर्म होगा, जब विचारों में मेरे भगवान होंगे। और विचारों में कब भगवान जी होंगे, जब बुद्धि में ये निर्णय कर लिया होगा कि मैंने भक्ति कमानी है, क्योंकि भक्ति में ही मेरा लाभ है। बाकी जो कुछ भी करूंगा मैं दुख पाऊंगा, मैं जलील हूंगा, तीन तापों से सड़ूंगा, आदि व्याधि और उपाधि से। कितना अच्छा जीने की कला, खुशी से जी लो। और अगर शहीद छोड़ने जो आपकी इच्छा, अपने आप ही लबों से ये शब्द निकलेंगे, जो आपकी इच्छा। आप लेनी चाहती है अपनी चीज, ले लो मेरे मालिक, पहले मेरा प्रणाम ले लो। हम भगवान को प्रणाम करके शरीर को यूं छोड़ देंगे। ये आप ही के, क्योंकि पहले हमने पक्का कर लिया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। रोता पिटता तब इंसान है शरीर के जिंदा रहने में, मरने में, जब मैं में पक्का किया होता है। मैं के साथ लोभ होता है, मोह होता है, वासना होती है, कामना होती है। और जब तू ही तू का तराना गाने लगे, ये सब गंदी बितिया हमेशा के लिए गश्ती गश्ता गचंती सब चली जाती है। जीने बाखुशी जीने की कला, बाखुशी 4 दिन हम खुशी खुशी जीने। ये 30वां श्लोक, 3रा अध्याय। विचार करना जाके घर में। मेरा समय समाप्त हो रहा है, अब दिन भी छोटे होते जा रहे, मैंने बता दिया था। घबराओ नहीं बेटी, केवल कल का दिन, सोमवार से हम आधे घंटे का अंतर डाल रहे हैं। ये परसों से आधे घंटे का अंतर, 5:30 से, कल से नहीं बच्चे, परसों 5:30 से 6:30 बजे तक। हार्दिक आशीर्वाद। प्यारे कृष्ण मुरार, मुझे अपनी शरण में कर तार दुनिया के तारन हार दुनिया।
दुनिया के पालनहार, तेरी गीता पे बलिहार। मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, मुझे अपनी शरण में तार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के पालनहार। चाहे आरते पार, चाहे मरियत तार, चाहे आरते पार, चाहे मरियत तार, अदाता चरणों के पास, अनामिका सन को तू रख लो श्री चरणों के पास। मिले प्यार चाहे तकरार, मिले प्यार चाहे तकरार, मुझे अपनी शरण में करता दुनिया के तारनहार, दुनिया के पालनहार। हमको दोनों है पसंद, तेरी गीत सत संग। हमको दोनों है पसंद, तेरी गीत सत संग। दाता जन्म जन्म भगती करन, अमालिका जन्म जन्म भगती करन। चाहे कुटिया में हो वास, चाहे महलों में निवास, चाहे कुटिया में हो वास और चाहे महलों में निवास, मुझे अपनी शरण में करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के पालनहार। चाहे सात त्रेता युग, चाहे द्वापर का युग, चाहे सात त्रेता युग, चाहे द्वापर का युग, तू आता तुम युग युग, अमालिका भगता के तू आता तुम युग युग। तुझे भगतों से है प्यार होता, इसीलिए अवतार। तुझे भगतों से है प्यार होता, इसीलिए अवतार। मुझे अपनी शरण में करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के पालनहार। तो तेरी गीता पे बलिहार, मेरे प्यारे कृष्ण मुरार, मुझे अपनी शरण में करतार, दुनिया के तारनहार, दुनिया के पालनहार। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।